अब्दुल सत्तार जी नवाए वक्त से। मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान में जो धरनों की तारीख़ है ना, वो सियासत के साथ वो बड़ी उसकी एक लंबी तारीख़ है। हाल ही में एक जमात फैज़ाबाद आके धरना देती है, TLP मजहबी सियासी जमात है। उसने माजी में भी एक धरना दिया था, और जब भी वो धरना देती है या कोई भी धरना होता है ना, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक जोड़ा जाता है कि जी वो बुलाते हैं और वही उनको वापस भेज देते हैं। अभी भी जो धरना आया है वो चंद दिन एकदम अचानक वो आए हैं और एकदम वो चले गए। तो और नाम ये लिया जा रहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने उनको बुलवाया था और अपनी ज़रूरत के लिए या सहूलत के लिए। इसके बारे में आप ज़रा वजाहत कर दें। देखिए, पॉइंट ये है कि पहले विदाउट आई कम टू योर द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट यू हैव सेड, आई थिंक द इशू इज़ एट द कोर ऑफ द इशू इज़ द फ़लस्तीन। ये बड़ा एक हसास और बड़ा अहम इशू है। हमें पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो फ़लस्तीन का मसला है, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का और फ़ौज पाकिस्तान का बड़ा क्लियर गैर मुबहम मौक़िफ़ है। वो ये है कि दिस इज़ जेनोसाइड, अनएक्सेप्टेबल। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, वज़ारत ख़ारजा की, आर्मी चीफ़ की, जिन अमायदीन से जहाँ मुलाकातें होती हैं, उसके बाद जो बयानिए आते हैं, जो अलामिया आते हैं, उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग्स हैं, उसमें बारहा इस बात को बड़ा क्लियरली बताया जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अलामियों में बड़ा क्लियरली इन बातों को बयान किया जाता है कि दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल, और इस पर हमारा स्टांस बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं, मंदूब हैं, मुनीर अकरम साहब, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस में आवाम के, पाकिस्तानी आवाम के जज्बात की तर्जमानी की, पाकिस्तान की हुकूमत की जज्बात तर्जमानी की, और पूरी दुनिया ने सराहा कि उन्होंने कितने वाशगाफ अल्फाज में जो डुप्लिसिटी है इसकी वेस्ट की, उसको किस तरह खोल के बयान किया ऑन दिस इशू ऑफ पैलेस्टाइन एंड गाज़ा। और पाकिस्तान तो उन ममालिक से जो शुरू से जो उनसा है, रोज़े अव्वल से जब से मसला है, इसमें जो एड है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। 1100 मेरा ख्याल है टन से ज़्यादा, 1118 टन हम एड भिजवा चुकी है हुकूमत पाकिस्तान गाज़ा में। और आर्मी चीफ़ की मुलाकात उनसे भी हुई, एम्बेसडर से भी हुई, UN सेक्रेटरी जनरल से जब हुई, और इमाम काबा से भी हुई, और जिनसे भी मिलते हैं तो फ़लस्तीन के मसले पे हमेशा वेरी क्लियर एंड ओपनली स्टांस वो बात करते हैं। द इशू इज़, जो आप ये बात कर रहे हैं कि ये धरना हुआ, और ये चूँकि हसास नोयत का एक मामला है फ़लस्तीन का अवाम के लिए, तो हुकूमत और इदारे जो उनसे हैं वो उनके साथ उस हसासियत और जज्बातियत को सामने रखते हुए किसी तरीके से उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो बग़ैर तशद्दुद के किसी तरीके से बातचीत के ज़रिए मसला हल हो जाए। एंड इन द मीन वाइल जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि ये, जिस तरह अभी आपने इशारा किया कि ये इदारे ने ख़ुद ला के इसको बैठाया, पता नहीं किस मकसद के लिए बैठाया। कल अगर जमात इस्लामी गाज़ा के ऊपर आके बैठेगी और धरना देगी तो आप कहेंगे कि ये भी फ़ौज ने आके बैठाया। कोई और प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हो तो ये भी फ़ौज करवा रही है। उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा है वो इतना आम हो गया है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कुछ जिसका दो जिल चाहता है वो कह देता है फॉर इज़ वेरी नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट। फैक्ट्स आपके सामने हैं कि देवर एंगेज्ड, क्योंकि हसास मसला है, और बजाय इसके कि एक और फ्रंट जहाँ पे एक और हंगामे खड़े हों और प्रॉब्लम हो, उसको अगर आप एमिकेबली रिजॉल्व कर लें तो देन इट बिकम्स अनदर प्रॉब्लम कि चूंकि ये आराम से चले गए, इसका मतलब है इसके पीछे कुछ है, दी अनदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अगर वहाँ पे आंसू गैस होता, टकराव होता, लाठीचार्ज होता और कुछ प्रॉब्लम होता तो फिर आपकी तसल्ली होनी थी, हाँ यार अब ठीक है, इसका मतलब खुद नहीं लेके आए थे। तो वी हैव गॉट इनटू सच ए नेगेटिव सॉर्ट ऑफ थिंकिंग